हेलो दोस्तों, ज्ञान स्पर्धा के में आपका स्वागत है। मैं आपका मित्र के चंचल आज लेकर आया हूँ गुप्त वंश 275 ईस्वी से 550 ईस्वी भाग 2 है ये भी एक ट्रिक के माध्यम से, जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में बता ही दिया है। ट्रिक का नाम श्री घट चंद्र समुद्र सचंचल स्कंदपुरु कुमार के बल पर नर का भाग्य बनाया ऐसा कर विष्णु के संगम जैसा। इस ट्रिक से एक बार फिर हम दोहराना चाहते हैं सभी गुप्त वंशावली के शासकों के नाम। अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। ये वीडियो में हम कुछ डीपली डिस्कस करेंगे, उसके बाद प्रश्न उत्तरों पर भी चर्चा करेंगे, जैसा कि ये जीआरएफ नेट सीटेट यूपीटेट से संबंधित है। आइए चलते हैं टॉपिक पे। गुप्त वंशावली को हम लोग देख लेते हैं कि इसमें क्या क्या मतलब कैसे कैसे पूछा जाता है। श्रीघट से हो गया श्रीगुप्त एवं घटोत्कच 275 से 319 ईस्वी। इसमें पूछ लिया जाता है कि गुप्त वंश का संस्थापक कौन था। तो इसमें दोनों को कहीं न कहीं रूप से मान लिया जाता है, श्रीगुप्त को भी माना जाता है तो कहीं घटोत्कच को भी। चंद्र से हो गया चंद्रगुप्त प्रथम, जो कि 319 से 335 ईस्वी में शासन काल किए। चंद्रगुप्त प्रथम, ठीक है, इन्हें भी बहुत महान माना गया है चंद्रगुप्त प्रथम को, जिन्होंने बहुत ही अपनी महानता से साम्राज्यों को जीता। समुद्रगुप्त, ठीक है, समुद्रगुप्त जिन्होंने 335 से 375 ईस्वी, इनको भारत का नेपोलियन कहा जाता है। चंचल से चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य, ठीक है, विक्रमादित्य का कार्यकाल 375 से 413 ईस्वी था। कुमार से कुमारगुप्त प्रथम 415 से 455 ईस्वी तक इन्होंने अपना कार्यकाल किया। उसके बाद स्कंद से स्कंदगुप्त 455 से 467 ईस्वी तक इन्होंने कार्यकाल किया। पुरु से पुरुगुप्त 467 से 473 ईस्वी तक कार्यकाल किया। के से कुमारगुप्त द्वितीय 473 से 477 ईस्वी तक कार्यकाल किया। बल पर बुधगुप्त, जिन्होंने 477 से 495 ईस्वी तक कार्यकाल किया। इसका छूटा हुआ भाग यहाँ पर है। नर का नरसिंह गुप्त आयनबाला द्वितीय 495 से 530 ईस्वी तक इनका कार्यकाल था। भाग्य से भानुगुप्त, इनका संपूर्ण कार्यकाल के बारे में अभी जिक्र नहीं मिलता है। वनाया से वैन्यगुप्त, इनका भी संपूर्ण कार्यकाल नहीं किया, लेकिन शासक इन्होंने भी किया। कर से कुमारगुप्त तृतीय 530 से 543 ईस्वी तक इन्होंने कार्यकाल किया। विष्णु से विष्णुगुप्त, जिन्होंने 543 से 550 ईस्वी तक कार्यकाल किया। ये मैंने आपको एक ट्रिक के माध्यम से संपूर्ण गुप्त वंश के राजाओं का नाम बता दिया। आज डिस्कस करने वाले हैं समुद्रगुप्त के बारे में। समुद्रगुप्त का शासनकाल। समुद्रगुप्त राज 335 से 350 एवं 380 तक, इतने तक कार्यकाल गुप्त राजवंश के चौथे राजा और चंद्रगुप्त प्रथम के उत्तराधिकारी थे एवं पाटलिपुत्र उनके साम्राज्य की राजधानी थी। वे वैश्विक इतिहास में सबसे बड़े और सफल सेना नायक एवं सम्राट माने जाते हैं। समुद्रगुप्त गुप्त राजवंश के चौथे शासक थे और उनका शासनकाल भारत के लिए स्वर्ण युग की शुरुआत कही जाती है। समुद्रगुप्त को गुप्त राजवंश का महानतम राजा माना जाता है। वे एक उदार शासक, वीर योद्धा और कला के संरक्षक थे। उनका नाम जावा पाठ में तंत्रिक मंदका के नाम से प्रकट है। उनका नाम समुद्र की चर्चा करते हुए विजय अभियान द्वारा अधिगृहित शीर्ष होने के लिए लिया जाता है, जिसका अर्थ है महासागर। समुद्रगुप्त की विजय। समुद्रगुप्त के शासनकाल की शुरुआत उनकी तत्काल पड़ोसियों अच्युता, अहिच्छ, छात्र के शासक और नागसेन की हार के द्वारा चिन्हित किया गया था। निम्नलिखित इस समुद्रगुप्त दक्षिण करने के लिए राज्यों के खिलाफ कर अभियान शुरू किया। यह दक्षिणी अभियान बंगाल की खाड़ी के साथ दक्षिण उसे ले लिया। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश के वन इलाकों के माध्यम से पारित कर दिया, उड़ीसा तट को पार कर गया, गंजम, विशाखापट्टनम, गोदावरी, कृष्णा और नेल्लोर जिलों के माध्यम से मार्च किया और जहां तक कांचीपुरम के रूप में हो गई। कहने का मतलब इनका विजय बहुत
बहुत बड़ा था। ये पूरी भारत को एक अखंड भारत के रूप में बनाए रखा। इन्होंने संपूर्ण भारत से के दूर देशों तक अपना संपूर्ण विजय प्राप्त किया और इन्हें इसीलिए भारत का नेपोलियन कहा जाता है। समुद्रगुप्त द्वारा जीते गए राज्य। प्रारंभ में समुद्रगुप्त ने उस समय मौजूदा गुप्त साम्राज्य की सीमा से सटे क्षेत्रों पर ध्यान आक्रमण किया। उसे ऊपरी गंगा घाटी के शासक पर हमला किया और कई अन्य राजाओं के राज्यों को नष्ट कर दिया, विशेष रूप से रुद्रदेव, मिथिला, नागदत्त, चंद्रवर्मन, गणपतिनाग, नागसेन, अच्युत, नंदिन और वलवर्मन। राजा समता वर्तमान बंगाल राज्य, देवका और कामरूप वर्तमान असम राज्य, नेपाला वर्तमान राजा समताता वर्तमान बंगाल राज्य, देवका कामरूप वर्तमान राज्य असम, नेपाला वर्तमान नेपाल देश और कर्तीपुरा वर्तमान पंजाब और उत्तराखंड राज्यों के कुछ हिस्सों के क्षेत्रों पर शासन कर रहे थे। उन्हें भी समुद्रगुप्त ने अपने साथ मिला लिया। कहने का मतलब मैंने बता ही दिया कि समुद्रगुप्त द्वारा भारत से दूर देशों को भी जीता गया था। आइए कुछ डिस्कस कर लेते हैं प्रश्नोत्तरों पे। दोस्तों, अजंता के सरीखी अनुवादित प्रथम भारतीय ग्रंथ कौन सा है? तो उत्तर है कुमार संभवन। दूसरा, अमरकोश के लेखक अमर सिंह किस शासक के दरबार से जुड़े थे? तो चंद्रगुप्त सेकंड से। तीसरा है, इतिहासकार वी एस स्मिथ ने किसकी विजयों से प्रभावित होकर उसे भारत का नेपोलियन कहकर पुकारा है? तो है समुद्रगुप्त को। जी हाँ, समुद्रगुप्त को नेपोलियन कहा जाता है। अगला प्रश्न है, कवि कालिदास किसके राजकवि थे? चंद्रगुप्त सेकंड के राजकवि थे। कालिदास किसकी इस कृति में गिनती विश्व की 100 प्रसिद्ध साहित्यकार कृतियों में होती है? अभिज्ञान शाकुंतलम। किस गुप्त राजा ने विक्रमादित्य की पदवी ग्रहण की थी? तो चंद्रगुप्त द्वितीय ने। अगला, किस गुप्त शासक को नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक माना जाता है? तो कुमारगुप्त प्रथम को। अगला है, किस गुप्तकालीन शासक को कविराज कहा गया है? तो समुद्रगुप्त को। अगला प्रश्न, कुमार संभव महाकाव्य किस कवि ने लिखा है? तो कालिदास ने। अगला क्वेश्चन, गुप्त किसके सामंत थे? कुषाणों के। अगला क्वेश्चन, गुप्त युग में भू राजस्व की दर क्या थी? तो उपज का 6ठा भाग। जी हाँ, गुप्त युग में भू राजस्व की दर क्या थी ये पूछ लिया जाता है, तो उपज का 6ठा भाग था। अगला है, गुप्त राजवंश किसके लिए प्रसिद्ध था? तो कला एवं स्थापत्य के लिए। जी हाँ, कला और स्थापत्य के लिए प्रसिद्ध था। अगला है, गुप्त शासकों द्वारा जारी किए गए चांदी के सिक्के क्या कहलाते थे? तो रूपक कहलाते थे। अगला प्रश्न, गुप्त शासन के दौरान ऐसा व्यक्ति कौन था जो एक महान खगोल विज्ञानी और गणितज्ञ था? तो आर्यभट्ट थे। अगला, गुप्त संवत 319 से 320 को प्रारंभ करने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो चंद्रगुप्त प्रथम को दिया जाता है। अगला, गुप्त स्थापत्य कला का सर्वोत्कृष्ट मंदिर कौन है? तो देवगढ़ का दशावतार मंदिर। अगला प्रश्न, चंद्रगुप्त प्रथम ने गुप्त संवत का प्रारंभ किस उपलक्ष्य में किया था? तो अपने राज्यारोहण के स्मारक के रूप में। अगला है, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के राजदरबार के नवरत्न में प्रसिद्ध चिकित्सक कौन थे? तो धन्वंतरी थे। आशा करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा दोस्तों। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन घंटी दबाएं। जय हिंद, जय भारत।